हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज में हमने पीछे की जो क्लासों में किया था, जो जस्ट पीछे की क्लास थी उसमें हमने बात की थी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, उसकी परिभाषा और उस पे के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, वो सभी क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद में हम आगे त्रिभुज का केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और जो लंब केंद्र है उनके बारे में बातें करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। चलो बढ़ते हैं हम त्रिभुज की माध्यिकाओं की तरफ। हम बात करते हैं त्रिभुज की माध्यिकाओं की। तो माध्यिका त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज को के शीर्ष को उसके उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। माध्यिका कहलाती है। ठीक है, देखो ये त्रिभुज है अपने पास ए बी सी, और इसके ए शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु डी से मिला दिया गया। तो ये डी क्या है? डी बी सी का मध्य बिंदु है। डी क्या है? बी सी का मध्य बिंदु है। ऐसे हम बी बना सकते हैं, वो ए क्या होगा? ए सी का मध्य बिंदु होगा। ऐसे हम सी एफ बना सकते हैं, तो सी एफ क्या होगा? ये एफ क्या होगा? ए बी का मध्य बिंदु होगा। इस तरीके से हम करेंगे। तो अब देखो त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं बन सकती है? 3। तो पहला पॉइंट हमारा, त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं बन सकती है या बनती है। ठीक है, दूसरा नंबर है प्रत्येक माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभक्त करती है। 2 भागों में क्या करती है? विभक्त करती है। ये जैसे माध्यिका हमने बनाई एडी, तो एडी के द्वारा 2 भाग कौन कौन से हो गए? ए बी डी और ए डी सी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। ए डी सी ये किसके बराबर है? जो ये त्रिभुज है ना पूरा ए बी सी, इसका आधा है इसके क्षेत्रफल का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा 2, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम, जो है तीसरे नंबर पर तीसरा बिंदु अपना कि त्रिभुज में जो तीनों माध्यिकाएं बना दी जाए तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं
त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 6 भागों में विभक्त करती है। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं उसे या त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 6 भागों में विभक्त करती है। वो कैसे, देखो जैसे मान लो हमने त्रिभुज बनाया, यहाँ पे ये हमने त्रिभुज बना दिया है। इस त्रिभुज का नामकरण दिया हमने ए बी सी। इसकी पहली जो माध्यिका थी हमने बना दी एडी। दूसरी जो माध्यिका बन गई इसकी है बी ई। और जो तीसरी माध्यिका बन गई इसकी वो अपनी सी एफ। तीनों माध्यिकाएं बन गई। 3 माध्यिकाओं के द्वारा भाग कितने बन गए इसमें देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6 भाग बन गए। ये 6 भाग क्या होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। 6 के 6 भाग क्या होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। और इस त्रिभुज के 6ठे भाग के बराबर होते हैं, क्योंकि 6 भागों में विभक्त हो गया ये त्रिभुज एबीसी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज पहला भाग कौन सा है, यहाँ पे मान लो मैंने जी अंकित कर दिया। क्या है, जहाँ पे माध्यिकाएं काटती है उसे जी अंकित किया। इसे त्रिभुज का केंद्रक भी कहते हैं। लेकिन त्रिभुज के केंद्र के बारे में, उसके अंत केंद्र के बारे में, उसके परिकेंद्र के बारे में और उसके जो लंब केंद्र है उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो इसको अभी आप ऐसे समझो कि ये जी बिंदु पर काटता है। तो ए जी एफ, पहला त्रिभुज क्या बन गया, ए जी एफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए जी एफ आ गया। दूसरा है एफ जी बी, एफ जी बी। तीसरा है एरिया ऑफ त्रिभुज बी जी डी, बी जी डी। चौथा त्रिभुज है एरिया ऑफ त्रिभुज डी जी सी, डी त्रिभुज डी जी सी। चौथा त्रिभुज है एरिया ऑफ त्रिभुज, चौथा हो गया, पांचवा होगा सी जी ई, सी जी ई। और छठा जो है अपना वो, ये सभी बराबर है एक दूसरे के, ठीक है। तो छठा जो अपना है ए जी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए जी ई बराबर क्या है, ये जो त्रिभुज एबीसी का एरिया है ना, एबीसी का क्षेत्रफल उसका 1/6 के बराबर है। ये सब क्या, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के 1/6 के बराबर है। तो ये थोड़ी बारीक है, तो चलो मैं थोड़े मोटे रूप में लिख देता हूँ, इनको थोड़े बड़े रूप में लिख देता हूँ तो अच्छी तरह दिखाई दे। क्या है देखो, पहला ये तो इसको लिया एरिया ऑफ त्रिभुज ए जी एफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एफ जी बी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी जी डी, त्रिभुज बी जी डी। और फिर चौथा यहाँ पे ले लेता हूँ बराबर एरिया ऑफ, ये सभी बराबर है, त्रिभुज डी जी सी, त्रिभुज डी जी सी।
और बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CGE और छठा है एरिया ऑफ त्रिभुज AGE ये हो गया हमारे पास। ये सभी त्रिभुज छक्के छह त्रिभुज हो गए। इनका एरिया किसके बराबर है? इनका एरिया बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा 6। यानी इन सभी के का जो हमें क्षेत्रफल निकालना है तो ABC के त्रिभुज में छक्का भाग दे दो, आपके पास क्या आ जाएगा? इस पूरे का इनका हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले का भी इतना ही होगा छक्का भाग देने पर जितना दूसरे का, सभी समान होंगे। तो समान भागों वाले 6 भागों में विभक्त हो जाता है समान क्षेत्रफल वाले। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं आगे 4 नंबर पॉइंट की। चार नंबर पॉइंट क्या आपने त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त त्रिभुज पहले या बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा तथा क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। ये कैसे होता है? देखो, हमने ये त्रिभुज बनाया ABC, इसके भुजाओं के मध्य बिंदु ये है DE और ये F है। इनको हम मिला रहे हैं, तो मिलाए तो ये ऐसे, ये कह रहा है इस प्रकार से इसको मिलाए, इस प्रकार से इसको मिलाए। तो ये जो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, ये कोई भी त्रिभुज हो, इसमें जो प्राप्त हो रहा है जो त्रिभुज, वो सभी जो 4 भागों में ये विभक्त हो रहा है, समान क्षेत्रफल वाले 4 भागों में ये विभक्त हो रहा है। तो देखो क्या हो गया, देखो इसका मान होगा जो त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज का 1/4, इसका भी त्रिभुज का 1/4 होगा, और ये भी त्रिभुज के मेन त्रिभुज का 1/4, ये भी मेन त्रिभुज का, और परिमाप में आधा होगा। अब देखो कैसे इसको व्यक्त करें, तो कैसे करें? देखो व्यक्त करने का तरीका है त्रिभुज AFE, एरिया ऑफ त्रिभुज AFE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज FBD, त्रिभुज FBD और बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज D या FDE। क्या हो जाएगा? त्रिभुज FDE और बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज, बच गया ये अपने पास ADC या CDE। ये सभी त्रिभुज है, इनका क्या है? क्षेत्रफल तो समान है, समान क्षेत्रफल वाले 4 भागों में ये समान विभक्त हो गया। और इनका जो हम क्षेत्रफल निकालना चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा 4। यानी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, सभी का समान है तो इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारे पास ये है।
अब हम बात करते हैं, देखो माध्यिकाओं से जो हमारे पास संबंध बनता है 5 नंबर पर, उसकी बात करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट ये हो गया। अब जो संबंध क्या बन रहा है माध्यिकाओं से, वो देखो, जो हमारे काफी क्वेश्चनों में काम आएगा। संबंध बन रहा अपना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है और ये अपना त्रिभुज ABC है और इसकी माध्यिका जो अपने पास है, यह अपने पास AD है। तो इसमें संबंध बनेगा, तो वो संबंध क्या बनेगा, देखो संबंध बनेगा, देखो इसकी माध्यिका इस पर BC भुजा पर आ रही है, तो BC भुजा को आप छोड़ दो, बाकी दो भुजाओं का वर्ग करके आप जोड़ दो, तो देखो AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2 लगा दो और जो आपकी माध्यिका है वो ले लो AD स्क्वायर प्लस इनमें से दोनों भागों में से किसी भी एक भाग का वर्ग करके जोड़ दो, क्योंकि ये भी उतना ही है जितना ये है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इनकी, तो ये लो, ये हो गई आपकी BD स्क्वायर कर दिया मैंने। ये संबंध होता है इसमें, इससे हम त्रिभुज की माध्यिका ये ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज की भुजाओं का वर्गों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके ऊपर आधारित यदि हम क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन में एक साथ कर लेंगे, पहले इनको समझे। फिर यदि त्रिभुज की देखो चारों भुजाएं होती है, चारों जो तीनों माध्यिका ये है वो बना दी जाए इसमें, तो क्या होगा, देखो पहला क्या होगा, छठवां पॉइंट कर रहा हूं मैं, ABC। ये क्या है, देखो पहला तो ये बना दिया इसने AD माध्यिका, दूसरे इसमें BE माध्यिका है, तीसरे इसमें अपने है जो है CF माध्यिका है। ठीक है, हम पहले इसी से लेकर चलते हैं कि मान लो इसमें AD माध्यिका बनी है, तो हमारे पास क्या संबंध बनेगा, वो देखो ऊपर वाला ही बनेगा संबंध। तो इससे पहला संबंध बनेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये है। अब देखो BD का मान क्या है, BD इसकी आधी है BC की, तो BC बटा 2, BC बटा 2 हो जाएगा। तो देखो मैं इसको हल कर लेता हूँ पहले, 2 AD स्क्वायर प्लस ये 2 इससे गुणा में हो जाएगा और BD का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ BC बटा 2 का होल स्क्वायर, BC बटा 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो क्या आएगा अपने पास, 2 AD स्क्वायर प्लस 2 गुणा ये BC स्क्वायर बटा 4, और 4 ही हो गया, वर्ग करेंगे तो ये देखो 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास मेन जो आया वो क्या आया, 2 AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा 2, ये आ गया हमारे पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। क्या आ गया, AD माध्यिका के द्वारा हमारे पास ये संबंध प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार यदि हम BE माध्यिका ले, तो BE माध्यिका ले तो AC को तो छोड़ना है, बाकी दो भुजाओं का वर्ग करना है, तो कर लो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2BE, यहाँ पे देखो 2AD आ रहा था, 2BE स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो इस भुजा का आधा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे माध्यिका बन रही थी, तो यहाँ पे इस भुजा का वर्ग का मैं 2 का भाग, तो कौन सी भुजा है, AC स्क्वायर बटा 2। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। हमने इससे जैसा ये संबंध प्राप्त किया वैसे वो प्राप्त किया। इसी प्रकार हम इस माध्यिका के लिए बात करें तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 CAP स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CAP स्क्वायर माध्यिका का स्क्वायर प्लस इस भुजा के पूरे का वर्ग में 2 का भाग, तो AB स्क्वायर बटा 2 क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटा 2। ये समीकरण नंबर 3 हो गया।
समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ देना है। तो समीकरण 1, 2, 3 के जोड़ से सभी को जोड़ रहा हूं मैं। जोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, देखो AB 2AB स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 2AB स्क्वायर प्लस देखो AB इसमें ऐसे आएगा, यहाँ AB देखो AB इसमें AB 2AB स्क्वायर हो गया। इसमें देखो AC है और AC देखो इसमें है, तो 2AC स्क्वायर हो गया। मैं इस तरफ से जोड़ रहा हूँ पहले, उसके बाद में देखो 2BC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर, और जो उसके बाद में क्या आया 2AD स्क्वायर है, 2AD स्क्वायर है, 2BE स्क्वायर है प्लस 2CF स्क्वायर है, और साथ में जो आया वो हमारे पास आया जो BC स्क्वायर बटा 2 प्लस BE स्क्वायर बटा 2 प्लस CF स्क्वायर बटा 2। ये सभी हम इधर लेकर आएंगे, ये सभी इधर लेकर आएंगे। तो देखो BC ये तो आ गई ना माध्यिका, यहाँ से देखो BC स्क्वायर और यहाँ से AC स्क्वायर बटा 2 और यहाँ से AB स्क्वायर बटा 2। देखो मैं एक छोटा सा बताता हूँ आपको, यदि मैं AB स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो देखो इसमें से घटेगा देखो 2AB स्क्वायर, इतने से को हल करके बता देता हूँ मैं आपको। 2AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटा 2, इसको हल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बाहर आ जाएगा, AB स्क्वायर बाहर आ जाएगा, AB स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 बटा 2, तो इसका क्या आएगा 3 बटा 2 AB स्क्वायर आ जाएगा। मैंने अलग से करके बता दिया आपको, तो इससे तो आ जाएगा 3 बटा 2 AB स्क्वायर, इन दोनों से आ जाएगा 3 बटा 2 AC स्क्वायर, और इन दोनों से आ जाएगा 3 बटा 2 BC स्क्वायर। तो 3 बटा 2 आना सब क्या आगे, तो इस प्रकार से मैं कर देता हूँ, मैंने आपको ये अलग से करके बता दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटा 2 AB स्क्वायर प्लस 3 बटा 2 AC स्क्वायर प्लस 3 बटा 2 BC स्क्वायर, और बराबर 2AD स्क्वायर 2BE स्क्वायर प्लस 2CF स्क्वायर, 2CF स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनमें से 3 बटा 2 में कॉमन ले लेता हूँ, 3 बटा 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में इधर ले लेता हूँ, AC स्क्वायर इसके बाद में ये आ गया, और बराबर इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये माध्यिकाओं का स्क्वायर हो गया। इधर बुझाऊंगा इसको, इस अंक को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको इनके नीचे ले आता हूँ, तो मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। देखो क्या आएगा, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इनके बट्टा में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर, देखो इधर कितना था 2 और ये इधर गए तो 2 बटा 3, कितना हो गया 4 बटा 3, तो मैं सीधा 4 बटा 3 ही रख देता हूँ, बराबर 4 बटा 3। यानी क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है भुजाओं के वर्गों का योग, और यदि माध्यिकाओं के वर्गों का योग का अनुपात निकाले तो 4 बटा 3 आता है। ठीक है, अब ये हमने सभी बातें की, इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे कुछ, तो उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले तो आज के अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर,
और 12 सेंटीमीटर की है, तो उसकी माध्यिकाओं की लंबाइयां हमें ज्ञात करनी है। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां हमें ज्ञात करनी है। तो देखो उसको करने के लिए जैसे हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज एबीसी है, इसकी यह भुजा 8 सेंटीमीटर है, यह भुजा 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें हमने माध्यिका बनाई एडी, एडीबीसी का मध्य बिंदु है, और इससे जो हमारे पास जो संबंध बन रहा था, जो क्या किया था हमने, पहले इसी माध्यिका के बारे में बात करते हैं, वो था हमारा संबंध। इसके ऊपर हमने जो माध्यिका बनाई थी, इन दोनों भुजाओं का वर्ग जो शेष है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्या, बी डी स्क्वायर। अब देखो इसमें मान रख लेंगे हम, इनका मान रखेंगे तो देखो ए बी का 8 का स्क्वायर, ए सी का 12 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठक ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का मान कितना है, ये 10 है, ये मध्य बिंदु है, पूरी 10 है तो 5 हो गया, तो 5 का वर्ग, क्यों, बीसी का मान 10 है और ये मध्य बिंदु है तो बी डी का मान 5 हो गया। ये 2 इसके नीचे ले आते हैं, देखो 64 प्लस 144/2 बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 25, 5 का वर्ग। यह देखो इसको हमने जो नंबर सिस्टम था उसमें क्या था कि इनको अलग अलग भाग करके भी जोड़ सकते हैं, तो भागफल ही आएगा। तो देखो इसमें भाग दिया तो ये 32 बार गया, इसमें भाग दिया 72 बार गया, 2 का भाग देने पर, और इसको जोड़ेंगे तो कितने आ गए हमारे पास, 104 आ गया, मान क्या आ गया 104 बराबर ए डी स्क्वायर बराबर प्लस 25 को इधर लेकर आएंगे तो 104 माइनस 25 बराबर ए डी स्क्वायर, मान क्या आ गया, इसको घटाएंगे तब 9 और 9 में से गए 7, 79, क्या आया मान हमारे पास 79 है ना, 10 और इसको दिया 9, 9 में से गया 7, 79 ए डी स्क्वायर हो गया। एडी का मान निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा, एडी का मान आ जाएगा 79 का वर्गमूल सेंटीमीटर में, कितना आएगा 79 का वर्गमूल आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हमारा एडी का मान आ गया, इसका मान क्या आ गया वर्गमूल 79 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम दूसरी माध्यिका की बात करते हैं। दूसरी माध्यिका हमने बीई बनाई, मान लो ये अपना क्या है बी, इसमें माध्यिका बन रही है तो बाकी शेष भुजाओं का वर्ग करेंगे। तो देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठक बी का स्क्वायर माध्यिका का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ए ई का स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे ए बी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, बी सी का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठक बी का स्क्वायर, क्योंकि बी का मान तो हमें निकालना है, तो बी का स्क्वायर प्लस ए का मान क्या है, इस पूरी का 12 है, ए इसका मध्य बिंदु है तो ए का मान 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। अब हम आगे करेंगे तो देखो 64 प्लस 100 और बट्टा ये 2 इसके नीचे आ जाएंगे और बराबर बीई स्क्वायर प्लस 36, हमने इसमें भाग दिया तो देखो 32 बार गया, इसमें भाग देने पर 50 बार 2 का, और इनको जोड़ा तो कितना गया 82 बराबर बी स्क्वायर प्लस 36। इस 36 को इधर लेकर आएंगे तो 82 माइनस 36 बराबर बीई स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 6, 7 में से गए तो 4, ये बी स्क्वायर का मान हमारे पास आया, तो बी का मान क्या आ जाएगा बराबर वर्गमूल 46 सेंटीमीटर। तो जो आपकी ये बी भुजा थी इसका मान क्या आ गया वर्गमूल 46 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब तीसरी जो भुजा है वो हम बना रहे हैं, तो वो देखो क्या है, जो माध्यिका है, हमने माध्यिका क्या बनाई तीसरी, CF बना दी, क्या बना ली CF। तो CF का मान हमें ज्ञात करना है, तो CF का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी सफाई कर देता हूं मैं। CF का मान ज्ञात करेंगे तो जो देखो
ए बी पर यह माध्यिका बनी है, तो ए बी को छोड़कर बाकी दो भुजाओं का वर्ग करेंगे। दो भुजाओं का वर्ग क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक माध्यिका सी एफ का स्क्वायर प्लस जो आपकी ये भुजा है ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे बीसी का मान है आपका 10 का स्क्वायर प्लस एसी का मान है 12 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक सी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ का मान देखो ए एफ ही है, तो ये पूरा ए बी का मान 8 है, एफ इसका मध्य बिंदु है, तो ए एफ का मान कितना हो गया 4 का स्क्वायर। अब देखो इसका मान क्या है 10 का वर्ग 100 और 12 का 144 बटा ये 2 इसके नीचे आ गए बराबर सी एफ स्क्वायर प्लस 16। ये देखो इसको भाग गया 50 बार, इसमें गया 72 बार, भाग जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो कितने आए ये, जोड़ने पर देखो 50 72 122 बराबर सी एफ स्क्वायर प्लस 16 मान आ गया हमारे पास। इस 16 को इधर लाएंगे तो 122 माइनस 16 और बराबर सी एफ स्क्वायर, इसको घटाएंगे तब कितने आ गए हमारे पास 108 नहीं 106 बराबर सी एफ स्क्वायर, क्या हो गया सी एफ स्क्वायर। और जब हम सी एफ का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वर्गमूल 106 सेंटीमीटर। ये जो सी एफ है इसका मान आया वर्गमूल 106 सेंटीमीटर। इससे हम बहुत अच्छा जो डिसीजन लेने वाले हैं यहाँ से ध्यान देना, इसमें बहुत अच्छी बात मिलने वाली है आपको। यहाँ से देखो क्या बात मिलने वाली है, देखो हमारे पास देखो जो एडी था उसका मान 79 सेंटीमीटर आया, जो बी था उसका 46 आया वर्ग मूल में आया, और जो सी एफ था उसका आया 106, यानी सबसे बड़ी है 106 वाली ये सी एफ और सबसे छोटी है 46 वाली बी। अब ये देखो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा बी ही है जो 12 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा एसी है जो 12 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके ऊपर बनने वाली माध्यिका क्या है सबसे छोटी है, इसके ऊपर बनने वाली माध्यिका क्या है सबसे छोटी है। और इस त्रिभुज में देखो सबसे छोटी भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर ए बी, जिसके ऊपर बनने वाली माध्यिका सी एफ ये सबसे बड़ी है जिसका मान क्या है 106। तो इससे हम किस डिसीजन में पूछते हैं, इससे हम पूछते हैं कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बनी माध्यिका सबसे छोटी तथा सबसे छोटी भुजा पर बनी माध्यिका सबसे बड़ी होती है। अब कई बार आपको क्वेश्चन आए कि त्रिभुज क्या आपको भुजाओं का माप दे दिया जाए और कहा जाए कि कौन सी भुजा पर बनने वाली माध्यिका का मान सबसे छोटा होता है, जो जिस भुजा का मान सबसे बड़ा होता है त्रिभुज का उसी माध्यिका का मान सबसे उसके ऊपर बनने वाली माध्यिका का मान सबसे कम होगा, और जो सबसे छोटी भुजा है उसके ऊपर बनने वाली माध्यिका का मान सबसे अधिक होगा। तो अपना ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाओं की लंबाइयां 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ये क्या माध्यिकाओं की लंबाइयां, तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योग और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले तो हम ये त्रिभुज बना लेते हैं, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा है। तो देखो ये हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और इसकी माध्यिकाएं जो है एडी है आपकी 9 सेंटीमीटर और जो बी है
वो आपकी 12 सेंटीमीटर, और जो आपकी माध्यिका CF है वो आपकी 15 सेंटीमीटर, ये मान के चलो। ठीक है, मैं इसी प्रकार से लिख लेता हूँ कि AD बराबर 9 सेंटीमीटर है, BE बराबर 12 सेंटीमीटर है, और जो आपकी CF बराबर है वो 15 सेंटीमीटर है। ये माध्यिका है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी भुजाओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, और फिर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले भुजाओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो भुजाओं के वर्गों के योग के लिए हमने क्या किया था, भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और उसके नीचे लिखा था हमने माध्यिकाओं का स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, और इसके बराबर आया था हमारे बराबर 4/3। ये आया था हमारे पास मान इसका। हमें निकालना है क्या है, इन भुजाओं के वर्गों का योग याद करना है। तो बाकी सब तो इधर ही जाना है। तो ये लो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये भुजाओं के वर्गों का योग हुआ बराबर 3/4 गुणा कोष्टक में क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर आ जाएगा, BE स्क्वायर आ जाएगा, और CF स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला हमें फॉर्मूला इसमें काम लेना है, भुजाओं के वर्गों का योग याद करना था। तो कर लो, माध्यिकाओं का वर्ग क्या हो जाएगा, देखो ये 4/3, और माध्यिकाओं का वर्ग 9 का वर्ग, 12 का वर्ग और 15 का वर्ग। इसका तो 9 का वर्ग हो गया, ये 12 का वर्ग हो गया, और ये 15 का वर्ग हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास 4/3, ये हो गया 81 प्लस 144 प्लस 225 वर्ग किया। तो ऊपर कर लेता हूँ 4/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इनको जोड़ेंगे तो 5 9 10 का 0, आशिक 1 6 14 और 1 15, आशिक 1 और 1 2, 9 का वर्ग 81, 12 का 144 और 15 के 225 जोड़ेंगे तो देखो ये भी 225 250 450 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 450 हो जाएंगे। हमारे जोड़ने में मिस्टेक हो गया, हमने ये और ये जोड़े, दो नहीं जोड़ा उसमें। अब इसमें भाग देखे तो देखो ये 15 बार कट गया, कितना गया 150, 400 गुना 150 कितने हो गए 600 हो गया। ये इनका क्या हो गया 600 हो गया हमारे पास। तो इस प्रकार से हमें इसका मान निकालना था, जो ये हमारे पास आएगा। माध्यिकाओं के वर्गों का योग है, सॉरी भुजाओं के वर्गों का योग हमारे पास ये प्राप्त होगा 600। ठीक है, इस प्रकार से हमें निकालना था। अब आगे जो क्वेश्चन अपने पास 3 नंबर क्वेश्चन, हाँ इसका क्षेत्रफल भी तो ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका हमें, किसका, भुजाओं का। तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र हमारे पास है, देखो त्रिभुज जो हमने ABC बनाया था, ABC एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और वो क्या हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे क्या है माध्यिकाओं की को भुजाएं मानकर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिकाओं को भुजाएं मानकर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब माध्यिकाओं को भुजाएं मानकर कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। माध्यिकाओं को भुजाएं मानकर ये इस प्रकार से, माध्यिकाएं हमारे पास क्या थी, माध्यिकाएं थी हमारे पास 9 12 और 15। इनको देखो हम काटते हैं तो 3 से काटते थे, देखो 3 4 और 5 क्या हो गए 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं है।
इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगी। तो 15 तो हो गया इसका कर्ण, और इनको आप आधार और लंब कैसे मान लो, इसको आपने 9 माना तो ये हो गया आपका 12। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे रखेंगे 4/3 इंटू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 9, ऊंचाई कितना हो गया इसका 12। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास, 4/3 गुणा 9 गुणा 6, ये इसको काट दो फिर 2 बार और आपके पास आ गया 72 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का क्या आ जाएगा, 72 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हमारे को प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम इसमें। ऐसा जो हम बताया गया है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 4/3 और जो माध्यिकाएं दी गई है उनको भुजाएं मान लो त्रिभुज की, और उससे जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है उसको 4/3 से गुणा कर लो। तो देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हमने ये क्षेत्रफल लगा दिया, इसके लिए माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बना उसमें और हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हुआ, भुजाओं के वर्गों का योग और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आगे हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है, जो कह रहा है त्रिभुज एबीसी है, उसकी माध्यिकाएं है हमारे पास एडी, बी और सी एफ, ये माध्यिकाएं है हमारे पास। तथा त्रिभुज जो एबीसी है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 60 वर्ग सेंटीमीटर है, 60 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करना है कि जो इन भुजाओं माध्यिकाएं है इनके प्रतिच्छेद से जो त्रिभुज बने उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसने बताना क्या चाहा है, इसने दरअसल बताना चाहा हमारे को कि यह त्रिभुज एबीसी है। क्या है, त्रिभुज ए बी सी है हमारे पास। त्रिभुज एबीसी हमने कर लिया। त्रिभुज एबीसी क्या, तो देखो इसकी एक माध्यिका तो एडी हो गई, एक हो गई आपकी बी और एक माध्यिका हो गई आपकी सी एफ। ठीक है, और ये जो त्रिभुज पूरा है इसका क्षेत्रफल पूरे का क्या है, 60 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें जो कह रहा है इसमें जो भाग बने हैं इस माध्यिकाओं के द्वारा उन भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम किसी भी एक त्रिभुज को ले ले, ये मान लो हमने लिया 1 2 3 4 5 और 6 भाग बन रहे हैं। तो एरिया ऑफ 1 बराबर एरिया ऑफ 2 बराबर एरिया ऑफ 3 बराबर एरिया ऑफ 4 और बराबर एरिया ऑफ 5 और बराबर एरिया ऑफ 6। इन सब का क्षेत्रफल क्या होगा, इन सब का क्षेत्रफल मैंने बताया था ये सभी समान क्षेत्रफल वाले, सभी क्या है, समान क्षेत्रफल वाले हैं। और इनकी जो भुजाएं जो क्षेत्रफल है वो सभी इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में 6 भाग देने पर आएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा 6, तो निकाल लो। त्रिभुज एबीसी का मान कितना है 60, उसमें भाग दिया कितने का, 6 का, तो कितना आ गया 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। कहने का मतलब जो ये 6 भाग बने हैं ना, इसके पूरे का क्षेत्रफल तो कितना है 60 है, और इसका भी 10 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी 10 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका भी 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, इसका भी 10 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी 10 वर्ग सेंटीमीटर और इसका भी 10 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे हमने पहले ही अभी किया था कुछ देर पहले कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के द्वारा जो त्रिभुज बन रहे हैं तो वो सभी क्षेत्रफल में समान होते हैं, 6 त्रिभुज होते हैं, और वो क्या होते हैं, जो मेन त्रिभुज होता है उसके क्षेत्रफल में 6 का भाग देने पर प्राप्त होता है उनका क्षेत्रफल। तो ये हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे को प्राप्त हो गया।
अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास? त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है वो हमारे पास कितना है? 60 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 60 वर्ग सेंटीमीटर है। और इस त्रिभुज को बना लेता हूं मैं। देखो ये कहना क्या चल रहा है उसी प्रकार से हम चलते हैं। ए बी सी, ये कह रहा है कि 60 वर्ग सेंटीमीटर जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, किसकी भुजाएं हैं? इनके मध्य बिंदु, इसका तो डी है, इसका ई है और इसका एफ है। इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, इस मध्य बिंदुओं को इसको मैंने इस प्रकार से मिला दिया, ये मिला दिया मध्य बिंदु। ये मिलाने पर जो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, मिलाने पर प्राप्त त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं उनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे मान लो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 और इसको 4, और इनका नाम लिखो तो आप चाहे नाम लिख लेना। और क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3 और एरिया ऑफ 4। इन चारों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। और हमने क्या बताया था? ये सभी बराबर है और परिमाप में इसके बड़े वाले के आधा है और क्षेत्रफल में 1/4 के बराबर है। ऐसा बताया था हमने, थ्योरम की थी। तो वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा 4, तो 60/4 तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो गया? 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब इसके पूरे का एबीसी का तो है 60, तो इसका क्या आएगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी 15 वर्ग सेंटीमीटर और इसका भी 15 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास इनका मान आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए जिससे हम जल्दी से जल्दी अपने टारगेट तक पहुँचें। और आपको किसी प्रकार की कोई सब्जेक्ट संबंधित जो प्रॉब्लम हो तो आप हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो जिससे हम आपकी उस समस्या का समाधान कर सकें। आज की क्लास में हमारी जो त्रिभुज से संबंधित माध्यिकाओं के बारे में बात हुई। कल की क्लास में जो होगी उसमें हम त्रिभुज का केंद्रक, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या और लंब केंद्र के बारे में बात करेंगे। तो ओके, थैंक्स।